नमस्कार दोस्तों। समय आ चुका है वृश्चिक राशि के लिए अपना लोहा मनवाने का। मई से लेकर वृश्चिक राशि के लिए जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। मतलब कई आपके जो काम हैं वो पेंडिंग हो रहे थे, कई आपके जो काम हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जाके जो बातें हैं, मतलब दिसंबर में जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस तरह से होने वाली हैं। क्योंकि कई जो ग्रह है वो आपके राशि में भ्रमण करने वाले हैं। जैसे कि रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो सभी ग्रह है वो आप ही के राशि में भ्रमण करने वाले हैं। अब ये जो ग्रह है ये आपके द्वितीय भाव में भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है वो वक्रिता पिछले करीबन 2 ढाई महीने से वह भी मार्गस्थ हो रहा है। तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वह वृश्चिक राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही के राशि का जो स्वामी है मंगल आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। करीबन 8 तारीख के बाद यह मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आप ही के राशि में रवि, शुक्र और बुध भी भ्रमण करने जा रहे हैं। राशि का अष्टमेश जो है बुध, यह भी आपके राशि में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में भी यह परिवर्तन करने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो संपूर्ण दिसंबर का महीना है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा शुक्लदायी साबित होने वाला है। इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो भी काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपकी राशि की एक खासियत काफ़ी अच्छी है कि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है। और बहुत ज़्यादा काम करते हुए भी आपकी पर्सनैलिटी से ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो। तो इसी के जो परिणाम है या फिर यही जो बात है वो दिसंबर में देखी जाएगी। खास करके कार्य क्षेत्र के बारे में हो या फिर किसी अन्य काम के बारे में, आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात जो है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है और इसका जो प्रभाव परिणाम है वो आपके शारीरिकता पर देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। दो जो ग्रह है वो सबसे मायने रखते हैं आपके लिए। पहला जो है वो है गुरु, जो कि आपका धनेश पंचमेश है। अब ये जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था, दिनांक 5 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। राशि का जो अष्टमेश या फिर लाभेश जो बुध है यह आपके व्यय, आप ही के राशि में और आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए इस महीने में बिल्कुल चिंता ना करें, आपका जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। मतलब इसके पहले आपने जो भी काम किया है, आपके जो भी रुके हुए काम है खास करके आर्थिक स्तर पर, वे इस महीने में पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। हार्ड वर्किंग जो नेचर है वो आपका इस महीने में देखा जाएगा। उसी प्रकार महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी इस महीने में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल चिंता ना करें। इस महीने में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके जो आउटपुट है, उसके जो रिजल्ट्स है, उसके जो लाभ है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। उसी प्रकार इस महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद का जो समय है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, लेकिन कभी कभार लाइविश लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसी के जो अनुभव है वो इस महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद आपको मिल सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। फैमिली हैप्पीनेस या फिर घर का जो सुख है उसके बारे में कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थ शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि ये मार्गस्थ हो चुका है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाए कि बिल्कुल चिंता ना करें। घर के जो बड़े बुजुर्ग जिनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रही थी, अब जाके जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने वाले, उनका जो स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम भी इस महीने में आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि नई वास्तु लेना, वास्तु में रेमेडी करना, या फिर अगर आपको वास्तु बेचनी है, सेल आउट करनी है, तो उससे रिलेटेड भी जो काम है वे आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार आपका जो रिलेशनशिप का मामला है या फिर लव लाइफ है इसके बारे में अगर कहा जाए
तो राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और पंचम भाव में स्थित जो शनि वक्री चल रहा था, यह मार्गस्थ हो चुका है। बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ इस महीने के करीबन 10-12 तारीख के बाद का समय है, इसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तुलतुलमय में हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपकी जो रिलेशनशिप है उस पर देखा नहीं जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी देखा जाएगा। और खास करके जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने एफर्ट लिए है, वे और उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको इस महीने में ज़रूर मिलने वाले हैं। हालाँकि इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आओगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, जो कि वैवाहिक जीवन का कारक भी है, जो कि आप सप्तमेश और आपका व्यय है, आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। और करीबन 20 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर ज़्यादा देखा जाएगा। सिर्फ इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर करियर के मामले में अगर देखा जाए, तो राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है रवि, यह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। करीबन 16 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर आप अपने काम से अपनी जो प्रेज है, आपका बहुत अच्छी बातें जो है वह आपके करियर के बारे में मामले में हो सकती है। आपके जो वरिष्ठ है या फिर जो सहकर्मी हैं, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। नया यदि आपको कोई करियर करना है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने में मिल सकती है। तो बिल्कुल चिंता ना करें। खास करके इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो करियर के मामले में इस महीने में चिंता बिल्कुल ना करें। कुल मिला के देखा जाए, तो पिछले करीबन 2-3 महीने से अगर तुलना करते हो, तो वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर का जो महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होने वाला है, यद्यपि गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर एक बात और भी अच्छी होगी, जो कि आपको इस महीने में मतलब दिसंबर महीने में कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग और उसके जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम है, वो वृश्चिक राशि पर किस प्रकार से मिलने वाले हैं। जैसे कि दिनांक 6 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अनपेक्षित लाभ आपको मिल सकते हैं। घूमना फिरना ज्यादा इन दिनों में हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो गुरु है, पंचम भाव का जो शनि है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो खास करके इन दिनों में जो भी आपके रुके हुए काम है, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। दिनांक 8 तारीख को शनि और मंगल का दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव, आपके पंचम भाव का जो शनि है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। यह केंद्र योग दृष्टि अधिष्ठित है। मतलब इन दिनों में, मतलब 8 तारीख को खास करके आपके जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, शनि और मंगल का केंद्र योग दृष्टि अधिष्ठित 8 तारीख को होने वाला, यह इस महीने का सबसे अशुभ फलदायी योग है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही के सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आप ही के राशि का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इस समय में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा, क्योंकि थोड़ा सा आप हाइपर हो सकते हो, जिसके चलते आपके जो डिसीजन है वो चूक सकते हैं।
दिनांक 11 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। कुछ बहुत ही अच्छे इंट्यूशंस आपको इन दिनों में मिल सकते हैं और खास करके जो आप निर्णय लोगे वो भी सही साबित होते हुए नजर आएंगे। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको इन दिनों में मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को शनि और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को नेपच्यून का भी शुक्र के साथ केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ द्वितीय भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना इन दिनों में थोड़ी ज्यादा बन रही है। इस महीने के 30 तारीख को बुध और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। तो खास करके पैसे के जो भी मामले है या फिर पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को है और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।